मतलब 32 पर जेडीयू और 32 पर बीजेपी चल रहा है। और नीतीश कुमार पिछली बार आप देखेंगे 115 सीट लड़े थे, केवल 43 सीट जीते थे, क्योंकि चिराग पासवान ने बहुत सीट्स पे हर्ट किया था। इस बार चिराग पासवान क्योंकि एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मेरिट पे सीटें जीत रहे हैं। मेरा ये भविष्यवाणी है कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उनका स्ट्राइक रेट मच बेटर रहेगा, आप ये कह रहे हैं। ओके, बाकी मैं होता है तो बहुत समय के बाद होगा कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर हो। काफी लंबे, मतलब मुझे याद नहीं है 2010 के इलेक्शन में भी, नहीं 2010 में भी नहीं था सर। 2010 में भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेटर था। 2010 में मेरे पास जो आंकड़ा है, जेडीयू 141 पर लड़ी थी और जीती थी 115, उसका वोट प्रतिशत था 22%। बीजेपी 102 पर लड़ी थी और 91 सीटें लेकर आई थी, उसका वोट प्रतिशत 16 था। स्ट्राइक रेट बेटर था, एब्सोल्युटली स्ट्राइक रेट वाज मच बेटर। अच्छा, लेकिन इधर 2010 में भी बेटर था, बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेटर ही रहा है हमें। इसलिए अगर ये होता है तो ये बड़ा टर्न अराउंड। जी जी जी, ये निश्चित तौर पर। और देखिए एलजेपी इस बार हर्ट नहीं कर रही है, बड़ी खबर आ रही है चकई से जेडीयू के सुमित सिंह आगे चल रहे हैं, ये बड़ी अपडेट है। मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, सायराजन से जेडीयू के विजय चौधरी आगे चल रहे हैं, लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं, ये छठी बार चुनावी मैदान में है। से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और कटिहार से बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं और तारकिशोर प्रसाद फॉर्मर डिप्टी सीएम भी हैं। आपको बता दें मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, इसके अलावा सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, विजय सिन्हा, दोनों डिप्टी सीएम आगे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी आगे चल रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव अभी भी पीछे चल रहे हैं। यह बड़ी अपडेट है, तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, अपनी सीट पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, राजद 32 पर, कांग्रेस 9 पर दिखाई दे रही है, सीपीएम 2 पर दिखाई दे रही है, वीआईपी का भी खाता नहीं खुला है। दूसरी तरफ बीजेपी 33 पर, जेडीयू 34 पर, एलजेपी रामविलास पासवान 5 पर, हम 2 पर, आरएलएम। देखिए कुशवाहा की पार्टी साइलेंट किलर हो रही है क्या, 4 सीटों पर आगे चल रही है और वो उतनी ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़े, 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 6 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, 4 पर आगे चल रही है। दैट्स स्ट्राइक रेट, बेस्ट स्ट्राइक रेट मुझे लगता है इनका हो जाएगा। और एनडीए में अमीश मैं बता दूं, अगर अंत में ऐसा हुआ कि एचएएम ने और उपेंद्र कुशवाहा ने अच्छा परफॉर्म किया तो ये भी सवाल उठेंगे कि चिराग पासवान को इतनी ज्यादा सीटें क्यों दी गई, हमें ज्यादा देते तो हम ज्यादा जीत जाते। फिर उसके बाद बार्गेनिंग वहां पर ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारे एमएलसी हमको ज्यादा चाहिए, हमको सेंटर में जगह ज्यादा चाहिए। बहरहाल वो बात की बात है। सपना हमें पुकार रही है, जरा उनका रुख कर लेते हैं रिजल्ट साहब से। सपना, क्या जानकारी मिल रही है क्विकली? रूबिका, छपरा से शत्रुघ्न यादव यानी कि खेसारी आगे चल रहे हैं और लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा भी आगे चल रहे हैं। बहुत लड़ाई हुई थी छपरा पर, जिस तरीके से देखा, पवन सिंह भी कैंपेन करने गए, भोजपुरी स्टार है खेसारी, बहुत सारे उनके विवादित बयान है। अब वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। शत्रुघ्न यादव जो उन्होंने नाम दिया था वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि खेसारी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। 128 सीटों का रुझान है। भोजपुरी एक्टर इस वक्त आगे चल रहे हैं, आरजेडी की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे मैदान में। इस वक्त 78 पर जेडीयू, 47 पर महागठबंधन और यहां अभी शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि 100 का आंकड़ा बिल्कुल नजदीक उसके पहुंचते हुए एनडीए दिखाई दे रहा है। एनडीए में बीजेपी 34 पर, जेडीयू 34 पर। बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों 101 सीटों पर लड़ रहे हैं। वहां आरजेडी भी पीछे नहीं है, मतलब 3 बड़ी पार्टियां। तो आप देख लीजिए, एक 34 पर, दूसरी 34 पर, तीसरी 31 पर और तीसरी बनती है आरजेडी। सीपीएम के खाते में 2 सीटें इस वक्त रुझानों में आ रही है, बीजेपी के खाते में 36, जेडीयू 34, एलजेपी 5, एचएएम 2, आरएलएम 4, आरजेडी 32, कांग्रेस 9, सीपीआई-एमएल 4, सीपीआई के खाते में 1 सीट इस वक्त रुझानों में दिख रही है। 83 सीटों पर जेडीयू इस वक्त आगे, 48 सीटों पर महागठबंधन बहुत पीछे इस वक्त रुझानों में दिखाई दे रहा है। महागठबंधन अभी 50 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाया है और 100 के यानी सेंचुरी के बहुत नजदीक एनडीए दिखाई दे रही है, वो भी इस वक्त रुझानों में। लेकिन अब आंकड़े क्विकली आगे आना शुरू होते रहेंगे। अमन, आपके पास आऊं उससे पहले प्रदीप भंडारी, 2 लाइनें। रूबिका जी, ये जैसे जैसे आप देखेंगे समय गुजरता जाएगा, ये लीड मार्जिन और बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी ईवीएम के शुरुआती रुझान है। हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो 2020 में हमने लीड नहीं करी थी, इनिशियल ट्रेंड्स के अंदर हम उसमें भी लीड कर रहे हैं। आप इंतजार करिए, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की गवर्नेंस का वोट होगा और ये डिसाइसिव वोट होगा। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ऊपर हमने देखिए एक नई चीज शुरू की है।
हमारी टीम जो है वो इन्हीं आंकड़ों से एक आंकड़ा ला रही है। वो आंकड़ा क्या है कि किसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और कितने बढ़ जाते हैं जीत के चांसेस। एनडीए के इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, रुझानों में 69% सरकार बनाने के दिख रहे हैं। महागठबंधन के लगभग 41% चांसेस दिख रहे हैं कि वो सरकार बना ले। जेएसपी 2% पर है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई अपनी स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वो एनडीए है। 69% जीत के चांसेस उसके दिख रहे हैं। 84 पर जेडीयू और बीजेपी का ये एनडीए कुनबा और परिवार। 51 यानी 50 का आंकड़ा महागठबंधन पार कर चुका है। 51 सीटों पर रुझानों में इस वक्त महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। बहुमत का आंकड़ा 122 पर अभी कोई पार्टी जाती हुई पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये कड़ा मुकाबला कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? अमन, देखिए 51 का जो फिगर है महागठबंधन का, मुझे लगता है अकेला आरजेडी ही उसको खींच रहा है। हाँ। कांग्रेस के ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। कांग्रेस का 9 नंबर है, 9 नंबर है। कांग्रेस दूसरे साइड पे जो 84 नंबर है एनडीए का, उसको दोनों पार्टी खींच रही है। बीजेपी जेडीयू दोनों खींच कर ले जा रही है। ये वोट जो है मुझे इस बार छोटी पार्टियां भी ले रही हैं, छोटी पार्टी भी दे रही है। जेडीयू का अमित ऐसा है कि जेडीयू के लिए जो आगे बढ़ेगी नहीं ना, जो नीतीश कुमार के लिए गुडविल है, आई थिंक वो इस रुझानों में दिखाई दे रही है। और नीतीश कुमार ने 86 रैलीज की हैं बिहार में। कई लोग कह रहे थे कि वो मेंटली ठीक नहीं है, फिजिकली कर पाएंगे इतनी रैली। 86 रैलीज नीतीश कुमार ने इस बार बिहार कैंपेन में की, लंबी लंबी स्पीचेस दी। मुझे ये लगता है कि जेडीयू के लिए गुडविल का वोट है। 10,000 स्कीम का बहुत बड़ा इंपैक्ट है इस इलेक्शन में। ये 10,000 आप बोल रहे हैं, ये जेडीयू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। 10,000 बार बार बोल रहे हैं, बिल्कुल जेडीयू को पसंद नहीं आ रहा। महिलाओं को पसंद आ रहा है ना, जी, बस बात इससे बिल्कुल जेडीयू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लेकिन चकई जेडीयू से की सुमित सिंह महिला आगे हैं। प्रवक्ता को पसंद नहीं आ रहा है। इस समय चुनावी कवरेज के अंदर हम आपको बता दें, लगातार न्यूज 18 इंडिया सबसे आगे चल रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं, दूसरे डिप्टी सीएम भी आगे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी आगे चल रहे हैं। पटना की 14 में से 9 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। 6 सीटों पर बीजेपी, 2 पर जेडीयू और 1 पर एलजेपी रामविलास पासवान आगे चल रही है। पटना की 5 सीटों पर आरजेडी आगे है। इस वक्त की अब बड़ी खबर, पटना की 5 सीटों पर आरजेडी आगे लग रही है। नतीजा पलट गया है पटना में। पिछली बार बिल्कुल उल्टा नतीजा था और इस बार देखिए 14 में से 9 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। ये एक बड़ा अपडेट है। बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। बेगूसराय से बीजेपी इस समय आगे चल रही है, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लेकिन पल पल अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। आपने देखा पटना में क्या हो रहा है। पटना की 5 सीटों पर राजद आगे है और बाकी सीटों पर एनडीए आगे है। 14 में से 9 सीटों पर एनडीए आगे है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो नतीजे आ रहे हैं, अब इनको लगभग गिनती को शुरू हुए 41 मिनट हो चुके हैं और अब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और ईवीएम का पिटारा खुलने से ये गिनती और तेज होगी। लेकिन 90, 95, 95 बड़ा अपडेट है। 95 एनडीए 95, 52 महागठबंधन आती हुई हमें दिख रही है। लेकिन जन सुराज पार्टी 2 पर खड़ी है, यानी भोकाल ज्यादा था, माहौल ग्राउंड पर कम था, अभी आगे चल रही है। 42 सीट्स पर रुझानों में बीजेपी आगे है। 37 सीटों पर जेडीयू आगे है। और यहाँ पर अगर महागठबंधन में आप देखें तो सबसे बड़ी पार्टी, और मुझे लगता है महागठबंधन के पूरे रथ को जो है वो महागठबंधन में आरजेडी ही इस वक्त खींचती हुई दिखाई दे रही है।